इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यूनिट 1 का आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम टॉपिक डील करेंगे कॉजेस ऑफ डिजीज एंड इलनेस। यहाँ पे एक पर्सन को डिजीज हो रहा है, इलनेस हो रहा है, तो उसका क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन को डिजीज होती है। तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर का मतलब होता है कि वंशागति होता है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहता है। वंशागति ऐसे लक्षण है जो कि माता पिता यानी पेरेंट्स से उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हेरिडेटरी फैक्टर। इसके अंदर कुछ डिजीज आ जाती हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंजेनाइटल फैक्टर। कंजेनाइटल फैक्टर का मतलब होता है कि जन्मजात, यहाँ कोई भी बीमारी होता है तो बच्चा को क्या होता है, जन्मजात ही होता है, उसको जब माँ के पेट में रहता है तभी वो उसको डिजीज आ जाती हैं उसके अंदर। कोई भी ऐसी डिसऑर्डर जो एक बेबी में इंट्रायूटेरिन लाइफ, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी आ जाती है, उस डिसऑर्डर को कहेंगे कंजेनाइटल फैक्टर। कुछ डिजीज आती हैं इसके अंदर जैसे क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट लिप का मतलब होता है कटे हुए होठ एंड क्लिफ्ट पैलेट मतलब फाक होठ तालू। देन है पाइलोरिक स्टियानेसिस, इसका मतलब होता है गैप आ जाता है पेट और आंत के बीच में। फिमोसिस, इसका मतलब है फोर स्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट पुल इट बैक, मतलब जो मेल पेनिस होता है उनका फोर स्किन पीछे की तरफ पुल नहीं हो पाता है। देन हमारा एलर्जी कॉज due to abnormal response of body to chemical protein substances or physical stimuli. Example drugs, side effect, overdose and allergy. एलर्जिक बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, किसी को पॉलन ग्रेन से, किसी को डस्ट से, किसी को सनलाइट से। देन यहाँ ड्रग का ज़्यादा अमाउंट में पड़ जाना या फिर कोई ड्रग का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसकी वजह से एलर्जी होता है, जैसे अस्थमा हो गया, लिवर टॉक्सिटी हो गया। देन है मेटाबॉलिक कॉजेस। तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है जब भी हम कुछ खाते हैं या उससे हमारे शरीर को, जैसे कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के फॉर्म में हमें मेटाबॉलिक कॉजेस का मतलब होता है, मेटाबॉलिक मीन्स होता है जब भी हम कुछ खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। खाना हमारे शरीर में अलग अलग तरह के पोषण के जरिए जाता है, जैसे कि अगर हम चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी में जाता है। पनीर हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क, ये सब हम लेते हैं तो ये हमें फैट के रूप में जाता है। चिकन वगैरह प्रोटीन के रूप में, जितने भी हरे साग सब्जी हैं, फ्रूट्स वगैरह है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये सब क्या होता है, विटामिन्स के रूप में हमारे बॉडी में जाते हैं। मिनरल्स, इन सभी खाने जितने भी हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन खाने को यूटिलाइज करने की प्रोसेस, मतलब यूज़ करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ड्यू टू डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मलिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता है, एबनॉर्मली वर्क करता है, तो क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस या हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी कॉजेस, रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक और डिजीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल डाइटरी फैक्टर। एग्जाम्पल अस्थमा, विटामिन डी डिजीज, एनीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस।
डिफ़िशियंसी का उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन का डिफ़िशियंसी हो जाता है। इनएडुक्वेट इनटेक मतलब कुछ कारण की वजह से क्या होता है, पर्सन जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेता है, या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है, उसका कमी हो जाता है उस न्यूट्रिशन का उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से भी बहुत सारे बीमारी देखने को मिलते हैं। जैसे लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है। अगर आप अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल हरे साग सब्जी नहीं ले रहे हैं, तो लॉस ऑफ विज़न देखने को मिलती है। फिर इम्यूनिटी लॉस होता है और बहुत तरह की डिजीज़ देखने को मिलता है, जो कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण देखने को मिलता है। जैसे विटामिन डी का डिजीज़, विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज़, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रॉमेटिक कॉज। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कि घाव होना या फिर कोई इंजरी के वजह से कुछ फ्रैक्चर हो जाना या फिर हेड इंजरी हो जाना। देन हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल मीन्स दिमाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। डिप्रेशन का मतलब होता है पर्सन जो है सैड फील करता है और वो अपना किसी काम के प्रति इंटरेस्ट जो है खो देता है। वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके माइंड में डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, जिसमें पर्सन डिस्टर्ब रहता है। मेनिया मेनिया आ जाता है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉजेज़। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया और मैनिया देखने को मिलता है। डिप्रेशन में पर्सन जो है सैड फील करता है, वो अपना किसी काम के प्रति इंटरेस्ट लॉस कर देता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है सिज़ोफ्रेनिया की वजह से। फिर मैनिया की वजह से, मैनिया भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। देन हमारा आ जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है टीबी, डिप्थीरिया, टाइफाइड। देन वायरल इन्फेक्शन, मीजल, चिकन पॉक्स, एड्स। फंगल इन्फेक्शन आ गया, कैंडिडास या फिर फंगल निमोनिया। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन कुछ होते हैं जैसे मलेरिया, प्लेग, फिलेरिया। ये सब की वजह से क्या होती हैं, कॉजेज ऑफ डिसीज़ का एक कारण भी बनती हैं। देन आ जाता है नियोप्लास्टिक। ड्यू टू एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। न्यूप्लास्टिक मीन्स होता है कि अगर कोई भी मतलब सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उसको अनकंट्रोलेबल होता है, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारा ट्यूमर आ जाता है, तो ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होते हैं, एक ही जगह रहते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह फैल जाते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं जल्दी। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है इडियोपैथिक। कॉजेज इज अननोन, सेल्फ ऑरिजिनेटेड और स्पॉन्टेनियस। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी या डिजीज़ होता है, उसका कारण हमें नहीं पता चलता है, उसका कारण अननोन होता है। सेल्फ ऑरिजिनेट, ये खुद ब खुद हमारे बॉडी में आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं ये, और कारण हमें नहीं पता चलता है कि आखिर ये बीमारी हुआ कैसे है, तब हम बोलेंगे इडियोपैथिक। तो इडियोपैथिक की भी वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं। देन आ जाता है हमारा डिजनरेटिव। Result from the degenerative changes that occur in tissue and organ, liver cirrhosis and arthritis. डिजनरेटिव का मतलब होता है घटना, तो इसमें चेंजेस ओकर हो जाता है टिश्यू एंड ऑर्गन में।
जैसे कि लीवर सिरोसिस में होता है हमारा जो लीवर होता है वो ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगता है। देन आर्थराइटिस, इसमें जॉइंट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन आ जाता है लैट्रोजेनिक, हमें कोई भी लैट्रोजेनिक का मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एग्जाम्पल कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट, एलोपेशिया एंड डायरिया। जब भी हमें कोई भी डिसीज़ होती है तो क्या करते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो डिसीज़ हो सके तो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर बाद उसी डिसीज़ के वजह से हमें वो नया प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हमारे बॉडी में कुछ पहला बीमारी की वजह से दूसरा बीमारी जनरेट हो जाता है। ऐसे में हम क्या बोलेंगे, लैट्रोजेनिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है एलोपेशिया। अगर किसी को कैंसर होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट एलोपेशिया देखने को मिलता है। एलोपेशिया का मतलब होता है कि बाल उसका झड़ने लगता है या कहीं-कहीं का बाल जो है उगता ही नहीं है, पूरा प्लेन हो जाता है वहाँ सर का बाल। देन डायरिया। थैंक्स। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यूनिट 1 का आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम टॉपिक डील करेंगे कॉजेस ऑफ डिजीज एंड इलनेस। यहाँ पे एक पर्सन को डिजीज़ हो रहा है, इलनेस हो रहा है, तो उसका क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन को डिजीज़ होती है। तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर का मतलब होता है कि वंशागति होता है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहता है। वंशागति ऐसे लक्षण है जो कि माता पिता यानी पेरेंट्स से उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हेरिडेटरी फैक्टर। इसके अंदर कुछ डिजीज आ जाती हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंजेनाइटल फैक्टर। कंजेनाइटल फैक्टर का मतलब होता है कि जन्मजात, यहाँ कोई भी बीमारी होता है तो बच्चा को क्या होता है, जन्मजात ही होता है, उसको जब माँ के पेट में रहता है तभी वो उसको डिजीज आ जाती हैं उसके अंदर। कोई भी ऐसी डिसऑर्डर जो एक बेबी में इंट्रायूटेरिन लाइफ, मतलब जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है उस टाइम कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी आ जाती है, उस डिसऑर्डर को कहेंगे कंजेनाइटल फैक्टर। कुछ डिजीज आती हैं इसके अंदर जैसे क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट लिप का मतलब होता है कटे हुए होठ, एंड क्लिफ्ट पैलेट मतलब फाक होठ तालू। देन है पायलोरिक स्टियानेसिस, इसका मतलब होता है गैप आ जाता है पेट और आंत के बीच में। फिमोसिस, इसका मतलब है फोर स्किन ऑफ द पेनिस कैन नॉट पुल इट बैक, मतलब जो मेल पेनिस होता है उनका फोर स्किन पीछे की तरफ पुल नहीं हो पाता है। देन हमारा एलर्जी कॉज due to abnormal response of body to chemical protein substances or physical stimuli, example drugs, side effect, overdose and allergy। एलर्जिक बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, किसी को पॉलन ग्रेन से, किसी को डस्ट से, किसी को सनलाइट से। देन यहाँ ड्रग का ज़्यादा अमाउंट में पड़ जाना या फिर कोई ड्रग का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसकी वजह से एलर्जी होता है, जैसे अस्थमा हो गया, लीवर टॉक्सिटी हो गया। देन है मेटाबॉलिक कॉजेस का मतलब होता है, मेटाबॉलिक मीन्स होता है जब भी हम कुछ खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। खाना हमारे शरीर में अलग अलग तरह के पोषण के जरिए जाता है, जैसे कि अगर हम चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी में जाता है। पनीर हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क, ये सब हम लेते हैं तो ये हमें फैट के रूप में जाता है। चिकन वगैरह प्रोटीन के रूप में, जितने भी हरे साग सब्जी हैं, फ्रूट्स वगैरह है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये सब क्या होता है विटामिन्स के रूप में हमारे बॉडी में
जाते हैं मिनरल्स। इन सभी खाने जितने भी हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन खाने को यूटिलाइज करने की प्रोसेस, मतलब यूज़ करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ड्यू टू डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मलिटी इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता है, एबनॉर्मली वर्क करता है, तो क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस या हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी कॉजेस, रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक और डिजीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल डाइटरी फैक्टर। एग्जाम्पल अस्थमा, विटामिन डी डिजीज, एनीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी का उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो जाता है। इनएडुकेट इनटेक मतलब कुछ कारण की वजह से क्या होता है, पर्सन जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेता है, या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसका कमी हो जाता है उस न्यूट्रिशन का उसके बॉडी में, जिसकी वजह से भी बहुत सारे बीमारी देखने को मिलते हैं, जैसे लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। अगर आप अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल, हरे साग सब्जी नहीं ले रहे हैं, तो लॉस ऑफ विजन देखने को मिलती है। फिर इम्यूनिटी लॉस होता है और बहुत तरह की डिजीज़ देखने को मिलता है जो कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण देखने को मिलता है। जैसे विटामिन डी का डिजीज़, विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज़, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रोमेटिक कॉज। ट्रोमेटिक का मतलब होता है कि घाव होना या फिर कोई इंजरी के वजह से कुछ फ्रैक्चर हो जाना या फिर हेड इंजरी हो जाना। देन हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल मीन्स दिमाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसकी वजह से भी डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। डिप्रेशन का मतलब होता है पर्सन जो है सैड फील करता है और वो अपना किसी काम के प्रति इंटरेस्ट जो है खो देता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके माइंड में डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिजोफ्रेनिया की वजह से, फिर मैनिया की वजह से। मैनिया भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। देन हमारा आ जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज देखने को मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है टीवी, डिप्थीरिया, टाइफाइड। देन वायरल इन्फेक्शन, मीजल, चिकन पॉक्स, एड्स। फंगल इन्फेक्शन आ गया, कैंडिडास या फिर फंगल निमोनिया। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन कुछ होते हैं जैसे मलेरिया, प्लेग, फिलेरिया। ये सब की वजह से क्या होती हैं, कॉजेज ऑफ डिसीज का एक कारण भी बनती हैं। देन आ जाता है नियोप्लास्टिक। ड्यू टू एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। न्यूप्लास्टिक मीन्स होता है कि अगर कोई भी मतलब सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उसको अनकंट्रोलेबल करता है, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारा ट्यूमर आ जाता है। तो ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होते हैं, एक ही जगह रहते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं जल्दी। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है इडियोपैथिक कॉजेज इज अननोन, सेल्फ ऑरिजिनेटेड और स्पॉन्टेनियस। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी या डिजीज होता है उसका कारण हमें नहीं पता चलता है, उसका कारण अननोन होता है। सेल्फ ऑरिजिनेट ये खुद ब खुद हमारे बॉडी में आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं ये, और कारण हमें नहीं पता चलता है कि आखिर ये बीमारी हुआ कैसे है, तब हम बोलेंगे इडियोपैथिक। तो इडियोपैथिक की भी वजह से कुछ डिजीज होती हैं। देन आ जाता है हमारा डिजनरेटिव। Result from the degenerative changes that occur in tissue and organ, liver cirrhosis and arthritis. डिजनरेटिव का मतलब होता है घटना, तो इसमें चेंजेस ओकर हो जाता है टिश्यू एंड ऑर्गन में।
जैसे कि लीवर सिरोसिस में होता है हमारा जो लीवर होता है वो ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगता है। देन आर्थराइटिस, इसमें जॉइंट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन आ जाता है लैट्रोजेनिक, हमें कोई भी लैट्रोजेनिक का मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, एग्ज़ाम्पल कीमोथेरेपी, साइड इफ़ेक्ट, एलोपेशिया एंड डायरिया। जब भी हमें कोई भी डिसीज़ होती है तो क्या करते हैं, हम उसका इलाज करवाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो डिसीज़ हो सके तो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर बाद उसी डिसीज़ के वजह से हमें वो नया प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हमारे बॉडी में कुछ पहला बीमारी की वजह से दूसरा बीमारी जनरेट हो जाता है। ऐसे में हम क्या बोलेंगे, लैट्रोजेनिक। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है एलोपेशिया। अगर किसी को कैंसर होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट एलोपेशिया देखने को मिलता है। एलोपेशिया का मतलब होता है कि बाल उसका झड़ने लगता है या कहीं-कहीं का बाल जो है उगता ही नहीं है, पूरा प्लेन हो जाता है वहाँ सर का बाल। देन डायरिया,